तो चलिए बेटा, आपका मैं पिछले क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया था और कुछ शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपको ट्रिक के माध्यम से, कुछ लाइनें बताया था, मोबाइल नंबर बताया था और उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपका पूरा दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया था बेटा। वैसे ही एक छोटी सी वीडियो आज फिर लेके आए हैं, मगध पर शासन करने वाले वंश, मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध पे किन किन वंशों ने शासन किया। आइए स्टार्ट करते हैं बाबू। तो दिल्ली पे सबसे पहले शासन किए थे हर्यक वंश, सॉरी दिल्ली बोलो मगध बोलना चाहिए था। मगध पे सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। एक बात और बेटा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोलते क्योंकि इसमें क्या सीन था कि अपने पिता को ही मार के गद्दी पे बैठ जाते थे। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का था बेटा अजातशत्रु, और अजातशत्रु आगे चल के अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठ गया था। और फिर अजातशत्रु का लड़का हुआ उदयन, और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार के गद्दी पे बैठ गया था फिर। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में पटना जो है इस शहर को बसाया था या चाहे बनाया था, जो समझ लो। यानी कि पटना नगर का निर्माण किसने किया था? उदयन ने। क्लियर? उसके बाद बेटा अगला वंश स्टार्ट होता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। कोई दिक्कत? चलिए अगले वंश में नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद, और महापद्मनंद का एक लड़का था घनानंद। ठीक है, घनानंद जो था काफी समझ लो कि विलासपूर्णता जीवन जी रहा था, अयासी वाला जीवन जीता था। मतलब कि वो अपने प्रजा के प्रति अच्छे कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन एक चीज नाले वाले बनवाने का कार्य किया था बहुत अच्छी तरीके से। बाकी थोड़ा मोड़ा समझ लो कि जैसा कुशल नेतृत्व चाहिए वैसा कुशल नेतृत्व नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसकी हार होती है। और इसी नंदवंश का जो घनानंद था चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य के नाम का याद कर लो। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते हैं, और चाणक्य खुद। चाणक्य गुप्त का 3 नाम याद रखना कम से कम। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों नाम किसका है? चाणक्य का है। और चाणक्य ने ही प्रतिज्ञा किया था कि मैं घनानंद के साम्राज्य को खत्म कर दूंगा, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा और अपना शिष्य बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदवंश का अंत करके एक नया वंश की स्थापना किया, मौर्य वंश का। यानी कि मगध पे शासन करने वाला है चौथा वंश बना मौर्य वंश। अगला 5वां वंश था शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है बेटा। मगध पे 6वें नंबर पे कर्ण वंश का स्थापना होता है। कर्ण वंश का स्थापना किया था वासुदेव ने। और सबसे अंतिम मगध पर शासन करने वाला जो वंश था सातवाहन वंश था, जिसके संस्थापक थे सिमुक। इसको आइए बेटा एक ट्रिक से हम सातों वंश को याद करेंगे। सातों वंश को एक ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है बेटा, एक ट्रिक ये है हसीन मासूक सा। एक लाइन याद रखना है क्या आपको? हसीन, ठीक है बेटा, हसीन मासूक सा। कोई दिक्कत? तो देखो बेटा, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंदवंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। समझ में आया बेटा? यानी कि मगध पे 7 किन किन वंशों ने राज शासन किया था बेटा। याद करने के लिए क्या याद करना पड़ेगा आपको? हसीन मासूक सा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंदवंश, म से मौर्य वंश, सु से बेटा शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। तो अब तक मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया है। एक था दिल्ली सल्तनत और आज का है मगध साम्राज्य के वंश। ठीक है बेटा, आपको हमारे इस क्लास के माध्यम से जितने भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आप लोग ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं हमारे वीडियो पे बने रहें, और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट भी दिखाइए हमारे प्रति, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हमारा चैनल है, हम हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड तक शेयर भी किया करिए। अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे को भी सजेस्ट करिए सब्सक्राइब करने का। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी शानदार कॉन्सेप्ट के।